अरे वाह, इतने सारे रंग, अब तो मजा ही आ जाएगा। अब मैं भी जम के होली खेलूंगी। एक उदयपुर नाम के गांव में रतन नाम का व्यक्ति था। रतन के पास एक दुकान थी और अभी होली का सीजन चल रहा था, तो इससे रतन की दुकान अच्छे से चल रही थी। एक दिन वह शाम के टाइम दुकान बंद करके अपने बच्चों के लिए रंग ले जा रहा था घर। तो रास्ते में कुछ रंग और एक पोटली में गुड़िया पड़ी हुई थी। रतन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उस पर पैर रखकर आगे चला गया। अब उस गुड़िया में से एक चुड़ैल बाहर आ गई। हाँ हाँ हाँ, अब मैं आजाद हो गई। इतने में उस चुड़ैल को रतन के पास से वो रंगों की पोटली दिखाई दी। अरे वाह, इतने सारे रंग, अब तो मजा ही आ जाएगा। अब मैं भी जम के होली खेलूंगी। अब उस पोटली में से रंग निकाल लेती है और अपने चेहरे पर जम के रंग लगाती है। अब रतन के पीछे पीछे उसके घर आ गई। रतन वो पोटली अपनी बीवी को देकर कहता है, लो, मैं ये रंग बच्चों के लिए लाया हूँ, उनको दे दो। पर ये तो खाली है, इसमें तो कुछ नहीं है। क्या बात कर रही हो? मैंने खुद अपने हाथों से डाला था। वो चुड़ैल उनकी चुपके से बातें सुन रही थी। रतन और उसका परिवार सो जाता है। अब वो चुड़ैल रसोई में चली जाती है। उसको वहां कुलछे बने हुए दिखाई देते हैं। अरे वाह कुलछे, आज तो बढ़िया खाने को मिलेगा। अब वो चुड़ैल एक एक करके सारे कुलछे खा जाती है। अब सवेरा हो गया। रतन की पत्नी रसोई में आती है। लता बच्चों को गुस्से में बुलाती है। बच्चों इधर आओ, ये कुलचे तुम में से किसने खाए? हमने नहीं खाए माँ। अब सब हैरान हो गए, पर कर भी क्या सकते थे। लता अब अपने काम में लग गई और ऊपर छत पर जाकर पापड़ सुखाने लगी। चुड़ैल लता को देख रही थी। अरे वाह, आज तो पापड़ खाने को मिलेंगे। लता अब उन पापड़ को एक डिब्बे में छुपा कर रख देती है। अब चुड़ैल रसोई में आ गई। हाँ हाँ ही, इसको लगता है पापड़ को छुपा देगी तो मैं क्या छोड़ दूंगी। हाँ हाँ ही। अब सारे पापड़ खा गई। अब आराम से पेड़ पर जाकर सोऊंगी। अब चुड़ैल पेड़ पर जाकर सो गई। अब सवेरा हो गया। लता रसोई में आई। डीबा खाली था। लता को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। लता सोचते हुए अपने काम में लग गई। होली थी कल, इसलिए रतन अपने बड़े भाई मुकेश के घर गया भैया भाभी से मिलने। मुकेश की पत्नी ने रतन के लिए बहुत सारा खाना टेबल पर लगा दिया और वहां टेबल पर रंग भी रखा हुआ था। रतन के पीछे पीछे वो चुड़ैल भी आ गई थी। वो उन रंगों को देखकर पागल सी हो गई और रतन के शरीर में आकर खुद को रंग लगाने लगी। अरे देवर जी, आप ये क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा, होली खेल रही हूँ। सुनिए जी, मुझे तो लगता है देवर जी को कुछ हो गया है। इनकी आवाज भी कितनी बदली बदली लग रही है। आप एक काम करो, देवर जी के पीछे पीछे जाओ और लता से इनके बारे में बात करो। मुकेश अब रतन के पीछे पीछे चुपके चुपके आ रहा था और देख रहा था कि रतन कैसे लोगों से जबरदस्ती होली खेल रहा है। ये सब देखकर मुकेश तुरंत लता के पास आया और बोला, लता, मुझे ऐसा लग रहा है कि रतन पर किसी चुड़ैल का साया है। वो अजीब अजीब सा बर्ताव कर रहा है। हमें किसी तांत्रिक को दिखाना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब वो दोनों रतन के आने से पहले एक तांत्रिक को बुला लाते हैं। इतने में रतन भी घर आ गया। क्या है ये सब, किसने बुलाया इसको यहाँ? ये कौन हो तुम और रतन के शरीर में क्यों आई हो? अच्छा, तो तुमको पता चल गया कि मैं कौन हूँ? अब वो चुड़ैल रतन के शरीर से बाहर आ जाते हैं। अब तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें कैद कर दूंगा मैं। नहीं नहीं, मुझे कैद मत करो, मुझे भी होली खेलनी है। तुम्हें होली से इतना प्यार क्यों है? जब मैं छोटी थी तब होली के दिनों में बीमार होकर मर गई थी, इसलिए मैं होली नहीं खेल पाई थी।
फिर एक छोटी सी बच्ची के शरीर में रहने लगी। फिर उन लोगों ने भी मुझे एक गुड़िया में कैद करके चौराहे पर छोड़ दिया। तब रतन ने पैर रखकर मुझे आजाद करवा दिया। इसलिए मैं रतन के शरीर में रहने लगी थी। मुझे कैद मत करो, मैं भी होली खेलूंगी। मैं तुम्हारी होली खेलने की इच्छा को पूरा करूंगा, पर उसके बाद तुम वचन दो कि यहां से चली जाओगी। हाँ, मैं चली जाऊंगी, पर होली खेलने के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। अब मुझे तो रंग लगाना है बस। अगले दिन अब सब चुड़ैल के साथ मिलकर खुशी खुशी होली खेलने लगते हैं। इस तरह चुड़ैल भी अपनी पहली होली मनाती है। आप सबको भी होली की शुभकामनाएं। राधा संग होली नंद लाल खेलते